हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा फिजिक्स का 5वां लेसन चल रहा है और इस 5वें लेसन में हम जो देख रहे हैं चुंबकत्व एवं द्रव्य, ये हमारा फिजिक्स का 5वां लेसन है। और इस 5वें लेसन में हम जो है आज जो चर्चा करने वाले हैं वो हम चुंबकत्व का जो परमाणु मॉडल है, इस मॉडल की व्याख्या करने वाले हैं। इस मॉडल को हम जो है अच्छे से समझने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना अभी तैयार हो जाएगा और आपके एग्जाम में ये पूछा गया है और दोबारा पूछे जाने के चांस बनते हैं, तो इस वजह से इसको आप अच्छे से देख लीजिए। कुछ नहीं है, एक बार अभी देखोगे पूरा तैयार हो जाएगा। तो समय न गंवाते हुए चलिए हम देखते हैं अपनी क्लास चुंबकत्व का जो परमाणु मॉडल क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें कि चुंबक का परमाणु मॉडल क्या है, यानी चुंबक के परमाणु मॉडल क्या है, तो इसमें एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। देखो इसमें होता क्या है कि विभिन्न पदार्थों में चुंबकत्व की उत्पत्ति की व्याख्या परमाणु मॉडल के आधार पर की जा सकती है। यानी बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं, उनमें जो है हम चुंबक के उत्पत्ति यानी किस प्रकार चुंबक उत्पन्न होता है, तो चुंबक की उत्पत्ति की व्याख्या जो है हम परमाणु मॉडल यानी परमाणु का जो मॉडल होता है इसके आधार पर किया जा सकता है कि इस प्रकार चुंबक की उत्पत्ति होती है। यानी विभिन्न पदार्थों में चुंबक कैसे उत्पन्न होता है, इसकी उत्पत्ति की व्याख्या जो है परमाणु मॉडल के आधार पर किया जा सकता है। पहली बात तो यह समझ में आई। देखो पदार्थ विभिन्न परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ होता है भाई, कोई भी पदार्थ हो, सब्सटेंस है, तो वो विभिन्न परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यानी पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वो परमाणु ही होता है। तो एक बात जाने रहिएगा कि कोई भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होता है वो परमाणु होता है। तो पदार्थ विभिन्न परमाणुओं से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और प्रत्येक परमाणु के केंद्र में एक धनावेश नाभिक उपस्थित होता है। भाई जितने भी परमाणु होते हैं उन परमाणुओं के बीचों बीच में जो है एक नाभिक उपस्थित होता है और नाभिक पर जो है धनावेश होता है। भाई जो कोई भी परमाणु होता है तो धनावेश और ऋणावेश ये दो चीजें हैं, और उदासीन भी होता है। भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो भाई न्यूट्रॉन की बात ही ना करिए, वो न्यूट्रलाइज होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो नाभिक पर धनावेश होता है जिसे हम प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। तो वही कहा गया कि धनावेश नाभिक पर उपस्थित होता है, जिसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में जो है परिक्रमा करते रहते हैं, तथा इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉनों पर कैसा आवेश होता है? ऋणावेश होता है। भाई प्रोटॉन पर धनावेश होता है तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। और इस प्रकार आकर्षण और प्रतिकर्षण बल द्वारा एक दूसरे में बंधे रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर कक्षीय जो है परिक्रमा करते रहते हैं। अतः परिक्रमा करता हुआ इलेक्ट्रॉन, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन जो है परिक्रमा करता है तो एक धारा लूप अथवा चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। भाई जाहिर सी बात है, जब परिक्रमा करता है इलेक्ट्रॉन तो वह एक धारा लूप की भांति कार्य करता है, या इसी को कह सकते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। भाई द्विध्रुव हुआ कि नहीं हुआ? नाभिक पर धनावेश लगा है, इलेक्ट्रॉन जो है चक्रण पे कर रहा है, काम कर रहा है, घूम रहा है। तो जब घूम रहा है तो इन दोनों के मध्य जो है एक द्विध्रुव की भांति जो है व्यवहार करता है, जिस कारण परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण होता है। यानी ये हमारा जो परमाणु होता है, पूरा परमाणु होता है, इसमें जो है मैग्नेटिज्म रहता है, यानी चुंबकीय आघूर्ण होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन कक्षीय परिक्रमा के साथ साथ अपनी धुरी पर भी घूमता रहता है। भाई इसी कारण जो है द्विध्रुव के कारण ही इलेक्ट्रॉन तो कक्षीय परिक्रमा करता ही करता है, साथ पर अपनी धुरी पर कार्य करता है, यानी धुरी पर घूमता चक्रण करता है, यानी अपने ही निश्चित कक्षा में ही चक्रण करता है। यानी ना तो आगे जाएगा, ना तो दूर जाएगा, ना तो नजदीक आएगा, केवल एक निश्चित दूरी पर ही चक्रण जो है करता है, जिसे चक्रण कहते हैं। और इस प्रकार के घूमने को उसे जो है चक्रण कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के कक्षीय परिक्रमण तथा चक्रण दोनों के ही कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। भाई इलेक्ट्रॉन का जो कक्षीय परिक्रमा होती है, कक्षीय परिक्रमा एक निश्चित दूरी पर घूमना और चक्रण करना, ये दोनों के कारण जो है चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। किंतु परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग इलेक्ट्रॉन के चक्रण से उत्पन्न होता है। यानी ज्यादातर जो चुंबकीय
आघूर्ण उत्पन्न होता है वो इलेक्ट्रॉन के चक्रण के द्वारा जो घूमता रहता है, तो घूमने के कारण जो है चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, जो कि लगभग 90% जो है चुंबकीय आघूर्ण घूमने के कारण ही उत्पन्न होता है। जबकि कक्षीय परिक्रमा का योगदान बहुत कम होता है, यानी कक्षीय मतलब जो हमारा एक कक्ष होता है, कक्षीय परिक्रमा के कारण जो है उसका योगदान न के बराबर होता है, लगभग 10% होता है। लेकिन जो एक निश्चित दूरी पर चक्रण करता है, चक्रण के कारण जो है ज्यादा जो है चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार जो है चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल जो है परमाणुओं के द्वारा बताया गया। भाई जाहिर सी बात है, जो भी परमाणु होते हैं तो परमाणु में नाभिक होता है जिस पर धनावेश होता है, और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, जो कि एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो एक तो चक्कर लगाते हैं जिससे कारण चुंबकीय आघूर्ण सबसे ज्यादा उत्पन्न होता है, और दूसरी बात जो निश्चित कक्षाओं में लगाते हैं, भाई कक्षाओं में जो है परिक्रमा करते हैं, तो कक्षाओं में परिक्रमा करने के कारण भी उस चुंबकीय आघूर्ण जो है उत्पन्न होता है। तो ये बात थी चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसका डायग्राम इस तरीके से है, ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन जो है एक अपने निश्चित कक्षाओं में जो है चक्कर लगा रहा है, ये तो एक चक्कर लगाने की बात हो गई, और ये एक कक्षीय परिक्रमा कर रहा है, दूसरी बात ये हो गई। तो चक्रण और कक्षीय परिक्रमा दोनों के कारण जो है चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, चुंबकीय द्विध्रुव जो है उत्पन्न होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये है चुंबक का परमाणुीय मॉडल, ये एग्जाम में पूछा गया है और फिर पूछे जाने के चांस है। इस क्लास में बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।